हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 100 रामसर साइट्स के बारे में। तो इंडिया ने देखिए रामसर साइट्स के मामले में एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो जून 5, जैसा कि आप जानते हैं, हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इस दिन अनाउंस किया गया है उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को इंडिया का 100th रामसर साइट। तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन यूपी ये हो गए हैं 13 और इंडिया में टोटल हो गए हैं 100 रामसर साइट्स। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स कि रामसर साइट्स होते क्या हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले हम बात करते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। देन आगे चल के स्टेट वाइज इन सभी 100 रामसर साइट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड देन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट MCQs को भी कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाला है रामसर साइट के ऊपर। पूरे वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि ये रामसर साइट न्यूज़ में है क्यों। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड इमेंस हैप्पीनेस एज इंडिया रीच द माइलस्टोन ऑफ 100 रामसर साइट्स with the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary, Surhatal in Balia, Uttar Pradesh, being declared as country's 100th Ramsar site। तो देखिए ये अनाउंसमेंट जो है ये की गई है बाय PM मोदी। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश के बालिया में है, इसे 100th रामसर साइट घोषित किया गया। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज 100th रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5, 2026। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जून 5 को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और इसी दिन जो है 100th रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को। विद द इंक्लूजन ऑफ द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल, द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश हैज़ नाउ बीन रीच्ड टू 13। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स यूपी में कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 13। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं वेटलैंड्स के बारे में। तो पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ वेटलैंड की पिक्चर्स हैं। अब इसके बारे में समझते हैं ये होते क्या हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ अ वेटलैंड? अ वेटलैंड इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इकोसिस्टम रिमेन्स सैचुरेटेड विथ वाटर और सबमर्ज्ड इन इट either permanently or seasonally during a specific time of the year. Such areas are characterized by an abundance of aquatic vegetation and it is this further that defines wetland। तो फ्रेंड्स, वेटलैंड जो होता है ये एक ऐसा लैंड एरिया होता है जिसका सम पोर्शन या फिर कंप्लीट पोर्शन जो है थोड़े समय के लिए या फिर पूरे समय के लिए वाटर में सैचुरेटेड होता है, वाटर में डूबा होता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं वेटलैंड। और क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो एक्वेटिक वेजिटेशन होती है या फिर फ्लोरा एंड फौना होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। दे सर्व एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर, हार्बरिंग यूनिक स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो मैंने आपको भी बताया ये। अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, एनी सिग्निफिकेंट एरिया दैट एक्सपीरियंसेस वाटर लॉगिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 months, ध्यान रखिएगा, ऑफ द ईयर इज क्लासिफाइड एज अ वेटलैंड। दीज रीजन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो जो रामसर कन्वेंशन है, अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी एरिया 8 महीने तक अगर वाटर लॉग्ड है, वाटर में डूबा हुआ है, तो उसे हम वेटलैंड कंसिडर करेंगे। ये रामसर कन्वेंशन कहता है। और क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। इन इंडिया दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 19 क्लासेस। तो ये 19 क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स एंड फ्लडेड फॉरेस्ट। From the biodiversity perspective, wetlands are extremely sensitive ecosystem as only specific type of vegetation and other organisms are adapted to grow and thrive in them। तो फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से जो है ना, वेटलैंड्स काफ़ी सेंसिटिव एरिया होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं और वहाँ पे थ्राइव कर सकते हैं। वेटलैंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो एनवायरनमेंट में वेटलैंड का क्या यहाँ पे योगदान है? तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने में और साथ में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, राइट।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी एरिया 8 महीने तक वाटर लॉक्ड होता है उसे हम वेटलैंड कहते हैं। तो बात करते हैं कि ये रामसर कन्वेंशन क्या है। ओके, तो देखिए, a Ramsar site is a wetland of international importance designated under the Ramsar Convention, an intergovernmental environmental treaty established by UNESCO on Feb 2nd, 1971 and also known as the Convention on Wetland. तो रामसर कन्वेंशन जो है ना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको यूनेस्को के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था फेब 2 1971 को, और इसे हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। और जो रामसर कन्वेंशन है इसके अंदर रामसर साइट्स आते हैं। अब ये रामसर साइट क्या होते हैं? ये वेटलैंड ही होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो फेब 2 को ये ट्रीटी स्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए हर साल हम वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये फेब 2 को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द नेम वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रामसर, ईरान, लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ द कैस्पियन सी इन इंडिया। द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन फेब 1 1982। तो ये जो कन्वेंशन था जहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया था, ये रामसर ईरान में, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन रखा गया है। और रामसर जो है ना, ये कैस्पियन सी के शोर में लोकेटेड एक सिटी है। और इंडिया में ये कन्वेंशन लागू कब हुआ है? ये हुआ है लागू फ्रॉम फेब 1 1982, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज रिफर्ड एज रामसर कन्वेंशन। Objective. Its primary objective is to conserve wetlands across the globe and to promote the sustainable use of natural resources. This convention entered into force on December 21, 1975. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है रामसर कन्वेंशन का ये है कि जो भी मतलब कंप्लीट ग्लोब में वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं उन्हें कंजर्व करना, उसके सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना, ये इसका मेन एम है। और ये कन्वेंशन लागू कब से हुआ है? तो इसे अडॉप्ट किया गया था फेब 2 1971 को बाय यूनेस्को। ये लागू किया गया फ्रॉम दिसंबर 21 1975। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स। तो फर्स्ट प्लेस इन इंडिया, तो इंडिया है एशिया, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। तो अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाए जाते हैं, तो जो कि हो गए हैं नंबर अभी कितने? 100। On October 1st, 1981, Chilika Lake, Odisha and Keoladev National Park, Rajasthan were recognized as India's first Ramsar sites. तो इंडिया के जो पहले रामसर साइट्स हैं ये हैं चिलिका लेक एंड केओलादेव नेशनल पार्क, जो कि 1981 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? यह है कोबोर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया, जिसे 1974 में डिक्लेयर किया गया। अब ग्लोबली हम बात कर लेते हैं, एशिया की हमने बात की, तो ग्लोबली जो है इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम में है, दैट इज़ 176। सेकेंड मैक्सिको है विथ 144 एंड थर्ड आता है इंडिया विथ 100 रामसर साइट्स। नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन वेटलैंड विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, जिसका एरिया है 4230 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात की हमने लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? ये है रेणुका वेटलैंड विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रामसर साइट इज सो मोरिरी लेक विच इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया ने कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने फेब 1 1982 को, तो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के बाद इसे इंडिया ने ज्वाइन किया, जब से ये अडॉप्ट किया गया था बाय यूनेस्को। इसका अडॉप्ट किया गया था 1971 में, राइट। तो इंडिया में इसे अडॉप्ट किया गया है 1982 में। तो करेंटली एज ऑफ जून 2026 देयर आर 100 रामसर साइट्स डिक्लेयर्ड इन इंडिया। दिस कवर एन एरिया ऑफ मोर देन 13,60,719 हेक्टेयर्स इन इंडिया। तो इंडिया का जो टोटल यहाँ पे वेटलैंड एरिया है ये हो जाता है 13,60,719। सबसे ज़्यादा रामसर साइट स्टेट्स में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में है, दैट इज़ 20, एंड उत्तर प्रदेश आता है सेकेंड पोजीशन पे विथ 13। तो पहले ये 12 थे, अभी जब ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को ऐड किया गया है यहाँ पे नंबर हो गया है 13, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिसेंटली एडेड रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं जो मोस्ट रिसेंट है ये अभी हम बात कर रहे थे, जो कि है 100th रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश।
इसके बाद इससे पहले जो है ना अप्रैल में अनाउंस किया गया था शेखा लेक बर्ड सेंचुरी विच इज़ अगेन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये इंडिया का 99वां रामसर साइट बना। इससे पहले फेब 2026 में जब वेटलैंड डे मनाया गया 2 रामसर साइट्स अनाउंस किए गए थे। 98th बना था छारी ढांड वेटलैंड गुजरात एंड 97th रामसर साइट बना था पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। इससे पहले दिसंबर 2025 में डिक्लेयर किए गए थे 96th रामसर साइट सिलीसेर लेक राजस्थान एंड 95th रामसर साइट था कोपरा रिजर्वॉयर विच इज़ इन छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि रामसर साइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला देखिए इन्हांस्ड टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो रामसर साइट्स जो होते हैं क्योंकि इसे इंटरनेशनल दर्जा दिया गया है, यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल ज़्यादा है और इससे इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बना रहता है। नेक्स्ट अ वाइटल साइट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी। द हेल्थ ऑफ पीपल ऑन आवर प्लानट डिपेंड्स ऑन हेल्दी वेटलैंड। तो जितना हेल्दी वेटलैंड होगा उतने ही पीपल ऑफ द प्लानट यहाँ पे हेल्दी रहने वाले हैं। 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड। नेक्स्ट wetland are nurseries of life. 40% of animals breed in wetland. Next point रहेगा wetlands are the earth's kidney. They cleanse the environment of pollutants. Wetlands are critical for climate change. They store 30% of land-based carbon. Next, wetland minimize disaster risk. They absorb storm surges. तो disaster risk को भी ये कम करते हैं. Okay, तो ये हो गया फ्रेंड्स ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रामसर साइट्स। आगे बढ़ेंगे और चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे मोर देन 2500 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का पहला रामसर साइट कौन था? ये था कोबर्ग पेनिनसुला विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। 1974 में ये आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रामसर लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर कन्वेंशन विच इज़ लोकेटेड इन द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इट हैज़ 172 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे रामसर लिस्ट कौन मेंटेन करता है? रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर ये लिस्ट मेंटेन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर IUCN के हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसमें टोटल 172 कंट्रीज शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। Feb 2 is observed as International Wetland Day as Ramsar Convention was signed on Feb 2, 1971। तो ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि 1971 Feb 2 को ये अडॉप्ट किया गया था, साइन किया गया था ये ट्रीटी, इसीलिए हर साल हम Feb 2 को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010 एंड 2017 रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एफर्ट्स टू कंजर्व एंड मैनेज वेटलैंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, तो ये हो जाएगा चिलिका लेक, ओडिशा। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यह है लोकतक लेक विच इज़ इन मणिपुर। फेमस बर्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। पार्ट ऑफ सुंदरबन यह है सुधान्या खाली, वेस्ट बंगाल। एंड कोस्टल वेटलैंड आ जाता है पॉइंट केलीमियर विच इज़ इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, तो जो रिसेंटली एडेड हमने बात की रामसर साइट्स के बारे में, इसके बारे में डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं। तो 100th रामसर साइट यहाँ पे बना है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, सुरहाताल विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ये अनाउंस किया गया एज द 100th रामसर साइट। तो ये लोकेटेड इन द बालिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ये 100th रामसर साइट बन चुका है। नेक्स्ट 99th शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। तो located in the Aligarh, Uttar Pradesh, the Shekha Lake Bird Sanctuary has been declared as Ramsar Site. It is the 12th Ramsar Site in Uttar Pradesh and 99th in India. फिर आता है पटना बर्ड सेंचुरी, ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक सेंचुरी जो है ना इंपॉर्टेंट है फॉर बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। नेक्स्ट आता है छारी डांड, ये लोकेटेड है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये एक सीजनल सलाइन वेटलैंड है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट 96th सिलीसेर लेक, राजस्थान। दिस हिस्टोरिक सिलीसेर लेक इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। 95th बना था कोपरा रिजर्वॉयर, छत्तीसगढ़।
ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये स्टेट का पहला रामसर साइट बना है। देन नवंबर 2025 में अनाउंस किया गया था गोगाबिल लेक एज द 94th साइट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेटेड है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट सितंबर 2025 में ऐड किए गए थे गोकुल रिजर्वायर बिहार, जो कि एक ऑक्सबो लेक है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार के। नेक्स्ट आता है उदयपुर लेक, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसे भी यहाँ पे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स रामसर साइट्स के बारे में। अब यहाँ पे बात आ रही है रामसर सिटी, ठीक है, वेटलैंड सिटी। देखिए इन 2025 इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान achieved a significant milestone by becoming first two cities in India to be included in the global list of recognized wetland cities under the Ramsar Convention on Wetland। तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। Globally, there are 31 recognized wetland cities, with Indore and Udaipur being the first from India। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए सभी थ्योरी पॉइंट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टेट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। स्टेट वाइज इन सभी रामसर साइट्स के बारे में, तो सबसे पहले आता है ओडिशा। यहाँ पे 6 रामसर साइट्स हैं और आप देख सकते हैं कब इसे डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट, आपके लिए बगल में मैंशनड है, ठीक है। तो चिलिका लेक को 1981 में डिक्लेयर किया गया। भिटारकनिका मैंग्रोव, देन तंपरा लेक एंड हीराकुड रिजर्वायर, इन तीनों को 2002 में डिक्लेयर किया गया था। देन सतकोसिया गॉर्ज एंड अनसुपा लेक को 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक रामसर साइट है जो कि है खेचियो पालरी वेटलैंड, 2025 में ऐड किया गया। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिर्फ एक रामसर साइट है जो कि 2025 में डिक्लेयर किया गया था और इसका नाम है उधवा लेक। नेक्स्ट राजस्थान देख सकते हैं 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला केवलादेव नेशनल पार्क 1981, सांबर लेक 1990, मेनर वेटलैंड उदयपुर 2025, खीचन वेटलैंड साइट 2025 एंड सिलीसेर लेक, इन तीनों को ही 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पे 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला वुलर लेक 1990, होकेरा वेटलैंड 2005, सुरिनसर एंड मानसर लेक 2005। नेक्स्ट आप देखेंगे हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में ऐड किया गया था एंड शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी 2022 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं गुजरात के 5 रामसर साइट्स के बारे में। तो देखिए 2021 में 3 रामसर साइट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए थे। 2 रामसर साइट होगी, ये तो पहला 2012 का है। 2021 में डिक्लेयर किए गए थे वधवाना वेटलैंड एंड थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2012 में यहाँ पे ऐड किया गया था नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी को। 2022 में ऐड किया गया है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड छारी डांड वेटलैंड, जो कि रिसेंटली 2026 में ऐड हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार। तो बिहार में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। देख सकते हैं कन्वर ताल लेक 2020, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी,
ये दोनों एक साथ ही ऐड किए गए थे 2024 में। इसके बाद गोकुल रिजर्वायर, उदयपुर लेक एंड गोगाबिल लेक, इन तीनों को 2025 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पंजाब की। तो हरिके लेक को 1990 में ऐड किया गया। कंजली लेक रोपर वेटलैंड को 2002 में ऐड किया गया। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2019 एंड व्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में ऐड हुआ है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला पोंगनाम लेक 2002, चंदरताल वेटलैंड 2005 एंड रेणुका वेटलैंड 2005। तो आपको ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स, हमने पहले बात किया हुआ है कि रेणुका वेटलैंड जो है ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं केरला की। तो केरला में 3 रामसर साइट्स हैं। तो इन तीनों को ही 2002 में डिक्लेयर किया गया था एज द रामसर साइट्स। यह है अष्टमुडी लेक, सस्तमकोटा लेक एंड वेबरात कोल वेटलैंड एरिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं। सो मोरिरी लेक 2002 में ऐड किया गया एंड सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 2020 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लें। तो यहाँ पे आ जाता है भोज वेटलैंड 2002, इसके बाद सख्या सागर, शिरपुर वेटलैंड एंड यशवंत सागर, ये तीनों 2022 में ऐड हुए हैं। और तावा रिजर्वायर को 2024 में ऐड किया गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट जो कि है मिज़ोरम। मिज़ोरम में 1 रामसर साइट है जो कि है पाल आर्द्रभूमि, 2022 में ऐड किया गया। कर्नाटका में 4 रामसर साइट्स हैं। अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2024, अग्नाशिनी सैचुरी 2024, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व 2024 एंड नेक्स्ट आता है रंगनथिटू VS 2022। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रामसर साइट है जो कि है लोकतक लेक। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लोकतक लेक जो कि एक रामसर साइट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतक लेक जो कि रामसर साइट है, इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या फ्रेम किए जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं, फैक्ट हो सकते हैं, मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए अब आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 13 रामसर साइट्स हमने बात किए थे। कौन कौन से हैं देख लीजिए। अपर गंगा रिवर 2005, फिर 2019 में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एंड सरसाई नवार लेक। 2020 में ऐड किया गया सुर सरोवर लेक को। 2021 में ऐड किया गया हैदरपुर वेटलैंड। 2022 में भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इसके बाद 2026 में ऐड हुआ है पटना बर्ड सेंचुरी, शेखा लेक बर्ड सेंचुरी एंड देन रिसेंटली ऐड किया गया जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुरहा ताल। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में टोटल 2 रामसर साइट्स हैं। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड 2002 में ऐड किया गया एंड सुंदरबन डेल्टा रीजन को 2019 में ऐड किया गया है। आंध्र प्रदेश में 1 रामसर साइट है कोलेरू लेक, 2002 में इस लिस्ट में ऐड किया गया। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क 2021 एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021। असम में भी 1 रामसर साइट है दीपोर बिल 2002। महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स हैं, नंदूर मध्यमेश्वर 2019, लोनर लेक 2020 एंड थाने क्रीक 2022। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप इंडिया में फ्रेंड्स अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ किसी स्टेट में रामसर साइट्स है तो ये है तमिलनाडु। 20 रामसर साइट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ रिसेंट से, ठीक है। तो सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी को 2025 में ऐड किया गया है। नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को 2024 में ऐड किया गया। फिर करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट,
पिचावरम मैंग्रोव्स, कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये सभी 2022 में ऐड हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं जो 2022 में डिक्लेयर किए गए थे। देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वाडुवूर बर्ड सेंचुरी, कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी एंड पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये सभी 2022 में एज अ रामसर साइट ऐड किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गोवा की बात करें तो गोवा में एक रामसर साइट है, दैट इज नंदा लेक 2022। त्रिपुरा में भी एक रामसर साइट है, रुद्रसागर लेक 2005 में डिक्लेयर हुआ। फिर आता है फ्रेंड्स उत्तराखंड, यहाँ पे भी एक रामसर साइट है, असन कंजर्वेशन रिजर्व 2020। लास्ट स्टेट आता है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक रामसर साइट है, दैट इज कोपरा रिजर्वायर 2025 में ये डिक्लेयर किया गया एज द रामसर साइट, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट का भी पहला रामसर साइट बना, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टेट वाइज भी फ्रेंड्स सभी जितने 100 यहाँ पे रामसर साइट्स थे इनको डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉप MCQs रिलेटेड टू रामसर साइट्स। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आएगा, विच बर्ड सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज 100th रामसर साइट इन जून 2026। जून 2026 में किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर जून 5 को इसे 100th रामसर साइट घोषित किया गया, और इसके इंक्लूजन से जो है ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गए हैं 13, और इंडिया में हो गए हैं टोटल कितने? इंडिया में हो गए हैं 100। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज 99th रामसर साइट अनाउंस्ड इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? यह है शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, एंड ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये लोकेटेड है। विच न्यूली डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सेरस क्रेन्स। तो भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है? यह सरसाई नवार वेटलैंड उत्तर प्रदेश। In December 2025, the Copra Reservoir was declared the first Ramsar site of which state? दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना। तो कोपरा रिजर्वायर जो है फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये स्टेट का पहला रामसर साइट बना। Which site was declared as India's 96th रामसर साइट in December 2025? तो दिसंबर 2025 में भारत का 96th रामसर स्थल घोषित किया गया था सिलीसेर लेक राजस्थान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कोपरा रिजर्वायर इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 95th रामसर साइट एंड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द छत्तीसगढ़। इसके साथ 96th रामसर साइट बना था सिलीसेर लेक राजस्थान। व्हाट आर रामसर साइट? तो रामसर स्थल होते क्या हैं? तो ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। In September 2025, wetland Gokul Reservoir and Udaipur Lake of which state were included in the Ramsar site list? सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दोनों लोकेटेड हैं इन बिहार। गोकुल रिजर्वायर ये बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड उदयपुर लेक ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। As of June 2026, there are total of 100 Ramsar sites in India. Which state has the maximum number of Ramsar site? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स पाए जाते हैं इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि है 20। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश विथ टोटल 13 रामसर साइट्स। तो यही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट लोकेटेड इन एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जो रामसर साइट्स मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा रामसर साइट्स है जो यूनियन टेरिटरी में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, और बाकी हम तीनों की बात कर लेते हैं। तो होकेरा वेटलैंड जो है ना, ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। सो मोरिरी लोकेटेड है लद्दाख में, एंड वुरार लेक ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तीनों ही यूनियन टेरिटरी के रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। पॉइंट केलीमियर इज इन
तमिलनाडु, राइट। तो सेम चीज़ आपके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? तो सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? राइट आंसर इज 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट्स? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? तो ये हो जाता है दल लेक। द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो ये बात करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? तो ये ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में कंडक्ट किया गया था इन द ईयर 1971। इन विच कंट्री इज द रामसर सिटी लोकेटेड? तो रामसर शहर किस देश में स्थित है? ये है इन ईरान। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल इनमें से कौन से हैं? तो इनमें आ जाता है, देखिए, रियो नेग्रो ब्राज़ील, गिरितुम्बा मैन बॉम्बे कॉन्गो एंड क्वीन मॉथ गल्फ कनाडा। ये तीनों ही लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनके आपको PDFs चाहिए। तो ये PDFs आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। तो प्ले स्टोर से आप जाके इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंस्टॉल करके इसे लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए ये पेज शो होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉर्नर में मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो भी PDFs हैं, वीडियोज़ के PDFs हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए मंथली करंट अफेयर्स ऑफ 2025 भी मिल जाएगा। मंथली हर एक जो PDF है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सभी से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। साथ में डाउनलोड करने के बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे जाके यहाँ पे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981? भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? ये था चिलिका लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो हैं ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में। काउंट कितनी है? काउंट है 20 एंड उत्तर प्रदेश में है 13। भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिलिका लेक लोकेटेड? रामसर स्थल चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? ये है यूनाइटेड किंगडम में। काउंट की अगर हम बात करें तो ये 176। सेकंड पे आ जाता है मैक्सिको जहाँ पे 144 रामसर साइट्स हैं। थर्ड इंडिया विथ 100। व्हाट इज़ द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इन ईरानियन सिटी रामसर? तो इसे अडॉप्ट किया गया था Feb 2, 1971 को। अगला क्वेश्चन, सोकर वेटलैंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट इन दिसंबर 2020। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये लोकेटेड है इन लद्दाख। पोंगडैम लेक इज रामसर साइट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रामसर कन्वेंशन इनमें से किससे संबंधित है? ये एसोसिएटेड है विथ वेटलैंड। विच इज द हाइएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है सो मोरीरी और ये लोकेटेड है इन द यहाँ पे लद्दाख। इन विच ईयर डिड द रामसर कन्वेंशन कम इन टू फोर्स इन इंडिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड थ्रू रीजनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन? 1982।
व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है Feb 2 को। और इसको मनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड द रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग देयर कंजर्वेशन। पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 में मनाया गया था और इस साल का थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जून 2026? 100। नेक्स्ट, व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स? रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है दिसंबर 21, 1975 को। तो इसे अडॉप्ट किया गया था 1971 में और ये लागू हुआ है 1975 को। When did India sign the रामसर कन्वेंशन? तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है Feb 1, 1982 को। Which was declared the world's first रामसर साइट in 1974? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? ये था कोबोर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विथ? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ना ये लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। चलिए बात कर लेते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस whose ecological character has changed, is changing, or likely to change as a result of technological development, pollution, or other human interference. It is maintained as a part of Ramsar list. तो देखिए जो भी वेटलैंड साइट्स जिसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पोल्यूशन, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो इंडिया का लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। चिलिका लेक भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया गया था 1993 में, बट इसे फिर लेटर ऑन रिमूव कर दिया गया था इन द ईयर 2002। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार? तो बिहार का पहला रामसर साइट था यहाँ पे कन्वर लेक। ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है एशिया का। इट इज़ अ रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। इसे रामसर साइट यहाँ पे घोषित किया गया था नवंबर 2020 में एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर बोथ नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज लोकेटेड? जमुई इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द रामसर वेटलैंड साइट नेम दीपोर बिल? तो दीपोर बिल है असम में। असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। सिचुएटेड इन अ फॉर्मल चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, दीपोर बिल इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। विच टू सिटीज़ हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़? ये हैं इंदौर एंड उदयपुर। उदयपुर हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड रामसर वेटलैंड सिटी अक्रेडिटेशन। व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द स्पेशल अक्रेडिटेशन? तो इसकी जो अवधि है ये है 6 years की। The Montreux record, which identifies Ramsar sites that require priority conservation attention, was adopted in which country and in which year? तो Montreux record जो रामसर स्थलों की पहचान करता है जिन्हें प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है, किस देश में और किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसे स्विट्जरलैंड में 1990 में अपनाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द रामसर प्राइज फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड इन मार्च 2025? तो ये अवार्ड दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। तो इनको ये ऑनर दिया गया था फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रामसर साइट्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आप बताइए कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज 99th रामसर साइट अनाउंस्ड इन अप्रैल 2026? Which is the largest Ramsar site in India? And last question, which is the smallest Ramsar site in India? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट।
मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।